आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। देश के जाने माने और मारूफ पत्रकार जनाब विनोद दुआ का आज निधन हो गया, इंतकाल हो गया। वो एक ऐसे पत्रकार हिंदुस्तान के जिन्होंने टीवी जर्नलिज्म की भारत में शुरुआत की, कई सारे मारूफ और बड़े मीडिया हाउसेस के साथ काम किया और जब डिजिटल का दौर आया तो डिजिटल पर भी उन्होंने काम किया और हर मैदान में लोगों को हौसला दिया, उनका सहारा बने। मेरे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब भी उन लोगों में से हैं जो विनोद दुआ साहब के शुरू से लेकर के अब तक के सफ़र को देख रहे हैं, जब वो टीवी में थे तब भी और जब डिजिटल के मैदान में उन्होंने काम किया तब भी। इनसे जानते हैं क्योंकि विनोद दुआ साहब के निधन पर पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह हर कोई गमज़दा है और बग़ैर किसी मजहबी तफरीक़ के बल्कि सहाफ़ी बरादरों के लिए सबसे ज़्यादा खसारा है। अख्तरुल वासिफ साहब, विनोद दुआ साहब के इंतकाल पर अब क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, ये बहुत आज का दिन तकलीफ़ का दिन है। 67 साल की उम्र वैसे भी कुछ नहीं होती है आज के ज़माने में, लेकिन अभी पिछले दिनों उनकी बीवी का इंतकाल हुआ और उसके बाद वो मुस्तकिल बीमार रहे और आज उनके इंतकाल से हमारे यहाँ जो क्या में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहाफ़त है या जैसे जदीद ज़राए इब्लाग़ का वो कहना चाहिए कि वो अलामत थे और आज उनकी मौत से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सेकुलर सहाफ़त जो है उसका एक सुतून गिर गया है। ये हमें इसका बहुत अफसोस है। वो एक इंतहाई जरी, बेबाक और ज़िंदा दिल इंसान थे। अब कब से उन्हें जानते थे? मैं उनका नाज़िर जो हूँ उस वक्त से हूँ जब टीवी का आगाज़ हुआ और उन्होंने और प्रणॉय रॉय ने मिल के एक तरह से हमारे टीवी चैनल्स जो थे उनको एक नया आयाम दिया, प्रोग्रामों की नई एक तरह से क्या में रोशनी दी और नया मौज़ूआत दिए। तो विनोद दुआ को मैं उस वक्त से जानता हूँ। फिर विनोद दुआ का मामला ये है कि आप अगर देखें तो उन्होंने इलेक्शन के एनालिसिस में बड़ा ज़बरदस्त उनका रोल होता था, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बातें करते थे, कभी लायानी बातें नहीं करते थे। आज टीवी जिस तरह से चैनल तो बहुत हो गए हैं लेकिन हंगामे की नज़र होते हैं, उनके प्रोग्रामों की मानवियत वो नहीं होती है। विनोद दुआ उन लोगों में थे जिन्होंने कि एक नई तहज़ीब और एक नया कल्चर जो था वो हमारे टीवी के ज़रिए हमें दिया, जिसमें हमेशा उन्होंने सेकुलर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो थी उनकी बात की और उनको आगे बढ़ाया। एक बात और जो बहुत दिलचस्प है विनोद दुआ के हवाले से, वो नहीं भूलनी चाहिए कि वो सिर्फ़ पॉलिटिकल एनिमल नहीं थे, सोशल एनिमल थे पूरी तरह से। इसलिए हिंदुस्तान का जायका के नाम से उनका जो प्रोग्राम आता था जगह जगह मुल्कों यानी हिंदुस्तान के शहरों शहरों में गए और उन्होंने जिस तरह से हमें हर जगह के पकवान और जायक़ों से मुतारिफ़ कराया, वो गैर मामूली बात है। ये दूसरी बात है कि उनका बड़ा चर्चा है कि उनका जायका इंडिया का प्रोग्राम आता था, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते थे शहरों में। क्या था उस वक्त का माहौल, कैसे उन्होंने शुरू किया, क्या सोचा उन्होंने? वो उन्होंने जो भी सोचा हो, लेकिन एक बात है, हिंदुस्तान की जो रंगारंग तहजीब है और हमारी मुश्तरका सकाफ़त है, उसके जितने रंग हैं उन रंगों को वो एक तरह से क्या हम सब जानते हैं कि पेट की आग जो है वो सबसे शदीद आग होती है। उसको जो लोग के बुझाते हैं, एक तो उनको खराज अक़ीदत पेश करना था, उन्हें खराज तहसीन पेश करना था, दूसरे उन्हें ये बताना था कि हमारी जो तहज़ीब है, हमारी सकाफ़त है, उसके अंदर सिर्फ़ रंगा रंगी बागात में नज़र नहीं आती है बल्कि हमारे बावर्ची खानों में भी नज़र आती है और हमारे रेस्टोरेंट्स में भी नज़र आती है। मिठाइयाँ हों, चाट हो जी, पराठे हों, इसके अलावा दूसरे खाने हों, हिंदुस्तान साउथ इंडियन हों, नॉर्थ इंडिया के हों, वेस्टर्न इंडिया के हों, चाहे क्या मैं हम ईस्टर्न इंडिया के हों, सब जगह के जो खानों के वो था, एक मुख्तलिफ़ जायक़े जो थे, मुख्तलिफ़ नाम जो थे, मुख्तलिफ़ अंदाज़ जो थे, उन सबको पेश करते थे। तो आपने सुना अख्तरुल वासिफ साहब को, इन्होंने कहा कि विनोद दुआ साहब के निधन से भारत के सेकुलरिज़म का एक सुतून आज गिर गया है, मुनहदिम हो गया है, हर कोई गमज़दा है। कैमरामैन शान असकर के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं,
टी वी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ।